जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया का पावन पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात ऐसा शुभ समय जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन किए गए हर कर्म का फल अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाला माना गया है। मान्यता है इस दिन व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों अति प्रसन्न होते हैं और साधक को धन, सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अनेक दिव्य घटनाएं घटी थी, जैसे भगवान परशुराम का अवतार, गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण और कई शुभ कार्यों की शुरुआत। इसी कारण यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। साथ ही इस दिन कुबेर की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि वे धन के देवता हैं और माँ लक्ष्मी के साथ उनकी आराधना करने से जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद घर के पूजा स्थल को शुद्ध करके फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, म- फूल, तुलसी, अक्षत, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद अक्षय तृतीया व्रत कथा का पाठ किया जाता है, जिसमें महोदय वैश्य की कथा और अन्य पौराणिक प्रसंगों का वर्णन होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि उसका फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। जल से भरे घड़े, जो गेहूं, चना, सत्तू, वस्त्र, छाता, जूते, फल आदि दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से केवल पितरों की तृप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। अंत में पूजा के समापन पर भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई यह आराधना व्यक्ति के जीवन में स्थायी शांति, सुख और समृद्धि लेकर आती है। प्राचीन काल की बात है। धर्म, सत्य और सदाचार से भरे उस युग में एक छोटा सा गांव था, जहां महोदय नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। महोदय का जीवन अत्यंत सादा था, लेकिन उसके विचार अत्यंत उच्च थे। वह धन संपत्ति में भले ही बहुत समृद्ध न हो, परंतु उसके हृदय में भक्ति, करुणा और सेवा की जो भावना थी, वह किसी राजा से कम नहीं थी। महोदय बचपन से ही सत्य प्रिय, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोलता था। उसके मुख से सदैव मधुर वाणी ही निकलती थी, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उसे संतों, ऋषियों और विद्वानों की संगति अत्यंत प्रिय थी। जब भी उसे अपने व्यापार या गृहस्थी के कार्यों से थोड़ी भी फुर्सत मिलती, वह किसी न किसी सत्संग में पहुंच जाता और धर्म कर्म, पुराणों और शास्त्रों की कथाएं बड़े ध्यान से सुनता। उसका मन संसार के भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ईश्वर चिंतन में अधिक रमता था। वह प्रतिदिन स्नान कर भगवान की पूजा करता और ब्राह्मणों का आदर करता और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता था। उसकी यह दिनचर्या उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अक्षय तृतीया का दिव्य रहस्य। एक दिन महोदय किसी कार्य से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ महान ऋषियों को एक वृक्ष के नीचे बैठकर चर्चा करते हुए देखा। वह भी उनके समीप जाकर बैठ गया और ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। ऋषिगण अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन कर रहे थे। वे बता रहे थे यह दिन अत्यंत पवित्र और दुर्लभ होता है, विशेषकर जब यह रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के संयोग में आता है। उन्होंने कहा, इस दिन किया गया दान जब तब
हवन पूजा कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वह अक्षय हो जाता है। यही कारण है कि इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी पवित्र दिन भगवान नारायण, नर नारायण और भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। ऋषियों की बातें सुनकर महोदय का हृदय श्रद्धा और उत्साह से भर गया। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं भी इस दिव्य तिथि पर व्रत करूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करूंगा, ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। अक्षय तृतीया का दिन आया। महोदय प्रातः काल ही उठ गया और पवित्र मन से गंगा तट की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गंगा स्नान किया और अपने पितरों के लिए श्रद्धा से तर्पण किया। तर्पण के बाद वह घर लौटा और पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा की। फिर उसने अपनी क्षमता के अनुसार कई वस्तुओं का दान किया। जल से भरे घड़े, जो गेहूं, चना, दही, चावल, गुड़, बताशे, नमक, सत्तू, ईख और अन्य खाद्य पदार्थ, उसने यह सब अत्यंत श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से ब्राह्मणों को अर्पित किया। महोदय की पत्नी इस प्रकार के दान पुण्य को व्यर्थ मानती थी। वह बार बार उसे रोकने का प्रयास करती और कहती, हम खुद इतने संपन्न नहीं हैं, फिर भी तुम सब कुछ दान में दे देते हो, हमारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन महोदय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन तो नश्वर है, लेकिन धर्म और पुण्य ही हमारे साथ जाता है। जो कुछ भी हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता। उसकी यह अटूट आस्था और दृढ़ विश्वास उसे हर बाधा के बावजूद धर्म के मार्ग पर बनाए रखता था। समय बीतता गया। महोदय ने जीवन भर दान पुण्य, सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत समय में भी उसके मुख पर भगवान का नाम था और मन में प्रभु का स्मरण। इस प्रकार उसने शरीर त्याग दिया और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। पिछले जन्म के पुण्यों के कारण अगले जन्म में महोदय ने कुशावतीपुरी नामक नगर में एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। इस बार वह अत्यंत धनी, शक्तिशाली और सम्मानित राजा बना। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इतना दान पुण्य करने के बाद भी उसकी संपत्ति कभी कम नहीं हुई। वह गोदान, स्वर्ण दान, अन्न दान करता, गरीबों, अंधों और जरूरतमंदों की सहायता करता और यज्ञ हवन कराता। उसका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होने के साथ साथ धर्म में भी था। यह सब उसी अक्षय तृतीया का प्रभाव था, जो उसने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किया था। सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्म और पुण्य ही मेरे जीवन का सच्चा धन है। निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा से किया गया कर्म हमें अक्षय फल देता है। जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ व्रत, पूजा और दान करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। इसलिए यह पावन तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है, जो कभी क्षय न होने वाले पुण्य का प्रतीक है। अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की एक और कथा। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे, तब क्षत्रिय राजाओं में अहंकार इतना बढ़ गया कि वे प्रजा पर अत्याचार करने लगे। ब्राह्मणों का अपमान होने लगा और धर्म की जड़ें कमजोर होने लगी। तब पृथ्वी माता ने व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना की कि वे इस अन्याय से संसार को मुक्त करें। तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का अंश था। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी, साहसी और अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव को कठोर तपस्या कर दिव्य परशु प्राप्त किया। यही कारण है कि उनका नाम परशुराम पड़ा। जब राजा शतरार्जुन ने उनके पिता का अपमान किया और उन्हें मार डाला, तब परशुराम का क्रोध भड़क उठा।
उन्होंने अनुयायी अक्षत्रियों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना की। अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। एक समय की बात है, सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे, लेकिन सुदामा अपने आत्मसम्मान और मित्रता को कभी नहीं छोड़ता था। सुदामा का बचपन का मित्र था द्वारका का राजा श्री कृष्ण। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, आप अपने मित्र कृष्ण से मिलकर वो सहायता क्यों नहीं मांगते? बहुत सोचने के बाद सुदामा तैयार हुए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। अंततः उन्होंने थोड़े से पोहे बांध लिए और द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो महल के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, वे नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पैरों को धोया, उन्हें राजसी सम्मान दिया, उनके लाए हुए पो, पोहों को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब वे वापस अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी है। यह सब अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ सच्चा भाव प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सुनते हैं युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब उन्होंने भोजन की बहुत कठिनाई होती थी। अनेक ऋषि मुनि उनके पास आते थे और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो जाता था। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य पात्र दिया, अक्षय पात्र। इस पात्र की विशेषता यह थी, इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक यह पात्र अनंत भोजन प्रदान करता था। इस पात्र की सहायता से पांडवों ने अपने वनवास के समय कठिन समय को भी सम्मान पूर्वक बिताया और आने वाले हर अतिथि का सत्कार किया। महाभारत लिखने की शुरुआत। एक बार महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि वे महाभारत की कथा को लिखित रूप में संजोएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने इसके लिए भगवान गणेश को लेखक बनने के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी, आप बिना रुके कथा सुनाते रहेंगे। वेद व्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। अक्षय तृतीया के शुभ दिन इस महान कार्य की शुरुआत हुई। वेद व्यास ने महाभारत का वाचन शुरू किया और गणेश जी ने उसे लिखना आरंभ किया। यह कार्य कई वर्षों तक चला, लेकिन इसका फल आज भी अक्षय है। महाभारत आज भी हमें धर्म, कर्म और जीवन की सच्चाइयों का मार्ग दिखाती है। त्रेता युग का आरंभ। पुराणों के अनुसार 4 युगों में से दूसरा युग त्रेता युग अक्षय तृतीया के दिन ही प्रारंभ हुआ था। इस युग में भगवान राम का अवतार हुआ, जिन्होंने सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए आदर्श जीवन जिया। त्रेता युग की शुरुआत इस बात का प्रतीक है कि यह दिन नए आरंभ, नई आशाओं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना अत्यंत दर्दनाक और भावुक थी। जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब उसने अंततः भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी साड़ी को अक्षय बना दिया। जितना दुशासन खींचता, उतनी ही साड़ी बढ़ती जाती। इस प्रकार द्रौपदी की लाज बच गई। यह घटना दर्शाती है कि सच्चे मन से भगवान को पुकारने पर वे अवश्य मदद करते हैं। गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण। राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आने का वचन दिया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रबल था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह दिव्य घटना भी अक्षय तृतीया के दिन मानी जाती है।
तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी वो 7 अद्भुत और दिव्य कथाएँ जो इस दिन को सबसे शुभ बनाती है। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य, हर दान और हर पूजा अक्षय फल प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद आरडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि कृष्ण।